का 7 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो 7 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों को 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। आज आपके 7 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके, जीएस, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस बात पे वीडियो को लाइक करना तो बनता है, लाइक करने के साथ साथ आने वाले एनटीपीसी के दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिल सके और आप वीडियो देख सको। पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आने वाले एनटीपीसी के दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया किस शासक के शासनकाल में हेनसांग भारत आया था। देखिए जो हेनसांग भारत आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो हर्षवर्धन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। देखिए चीनी बौद्ध भिक्षु हेनसांग 627 से 643 ईसा पूर्व के बीच में सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग से भारत आया था और किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए। तो इस हेतु जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर रहता। एमपी लोकसभा के लिए 25 वर्ष और एमपी राज्यसभा के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में। देखिए जो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है ये रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो रायपुर छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया विश्व डांस दिवस कब मनाया जाता है। देखिए जो विश्व डांस दिवस है ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 29 अप्रैल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 22 मई 2019 को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। तो ये घोषित किया है अफ्रीकी देश अल्जीरिया और अमेरिकी देश अर्जेंटीना को। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 2016 में WHO ने श्रीलंका को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया भारतीय तट रक्षक बल की प्रथम महिला उप महानिरीक्षक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है नूपुर कुलश्रेष्ठ को। तो नूपुर कुलश्रेष्ठ इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल और काशीराम ने की थी। तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि केरल राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, ठीक है, और ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 20 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है और विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 140 है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सांझी कला किस राज्य से संबंधित है। तो ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ जी। कैपिटल लखनऊ है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं सांझी ब्रज की प्रसिद्ध लोक कला है, यह रंगोली और पेंटिंग का मिला जुला रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 2018-19 यूएफा चैंपियंस लीग के विजेता कौन है, यानी ये किसने जीता। तो ये आपके लिवरपूल के द्वारा जीता गया, ठीक है। और यूएफा की फुल फॉर्म क्या होती है, यूरोपियन प्रीमियर क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया बीसीपी की फुल फॉर्म क्या है। तो बीसीपी की फुल फॉर्म होती है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, ठीक है, और इसका अर्थ होता है व्यापार नियंत्रणता योजना। बीसीपी यह सुनिश्चित करने में मदद करने की योजना है कि आपातकाल या आपदा के समय व्यावसायिक प्रक्रियाएं जारी रह सकती हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को हुआ था। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर रहता। देखिए दोस्तों एनटीपीसी एग्जाम स्पेशल सभी शिफ्टों में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए टॉप 50 जीके के क्वेश्चन जो बार बार सभी शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं, जिनकी भी परीक्षा बाकी, इस पूरे वीडियो को ध्यान से आप जरूर देखिएगा। आपको इस वीडियो से 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर दे दिया है, ठीक है। तो जिनका भी एग्जाम बाकी है सभी साथ इस पूरे वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देख के जाइएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी और ये क्वेश्चन आपके सभी शिफ्ट
फ्रेंडशिप में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर गिवन है, सभी साथी जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये पीवी सिंधु ने जीता है। तो पीवी सिंधु इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन पूछा गया जोका अलाहर्ती को किस पुस्तक के लिए मैन बुकर प्राइज 2019 मिला है? तो ये मिला है सेलेस्टियल बॉडीज के लिए, ठीक है। और जो जोका अलाहर्ती है वो ओमान से बिलोंग करती है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया T20 टेस्ट एंड ओडीआई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन इस प्रकार से था कि क्रिकेट के जो तीनों फॉर्मेट होते हैं T20, टेस्ट और ओडीआई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो इनका नाम है सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर आपका राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? देखिए जो घेंगा रोग है वो आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया इंडोनेशिया के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो ये है जोको विडोडो। तो जोको विडोडो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहता। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, ठीक है। और यहाँ पे जो मुद्रा यूज होती है वो इंडोनेशियन रुपी यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 1774 में अवध के शासक कौन थे? तो 1774 में अवध के शासक थे जलालुद्दीन हैदर अबुल मंसूर खान। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 मई को मनाया जाता है। और वर्ष 2020 में इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम थी युवाओं को तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था किस बल के कारण तैराक तैरता है? देखिए जो उत्प्लावन बल होता है इसके कारण तैराक तैरता है। तो उत्प्लावन बल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मौसम योजना किस मंत्रालय की परियोजना है? देखिए जो मौसम परियोजना है वो संस्कृति मंत्रालय की परियोजना है। तो ये आपका राइट आंसर रहता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली द्वारा इसे कार्यान्वित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि एशियाई विकास बैंक जो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहां पे स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1966 में हुई थी, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जो वेमनाथ झील है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए जो वेमनाथ झील है वो केरल राज्य में स्थित है। तो केरल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और ये भारत की सबसे लंबी झील भी है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकते हैं आने वाली शिफ्टों में। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? देखिए जो वेलोड्रोम टर्म है ये साइकिलिंग के खेल से संबंधित है। और ये क्या होता है? ये साइकिलिंग का ट्रैक होता है। तो साइकिलिंग इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन है वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया गहीरमाथा मरीन सेंचुरी यानी कि जो गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये ओलिव रिडले के कछुओं के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया राष्ट्रपति का चुनाव का जो विवाद है वो कौन करता है? तो ये